नमस्कार, मैं ऋतिक आप सभी का आपके परिवार मैथ बैकबोन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2 पार्ट दिए हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम इसका पहले का पहला पढ़ते हैं। हमें क्या दिया है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है। फिर उसका क्या करना है? उसका हमें हल निकालना है। किस विधि से? ग्राफी विधि से। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली कंपटीशन में भाग लिया। मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, क्लास 10th है, जिसमें हमारे टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। टोटल हमारे 10 विद्यार्थियां हैं। ठीक, उसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक, तो कंपटीशन में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले, सबसे पहले आप लास्ट वाली पढ़िए। क्या बोला आपको? लड़कों और लड़कियों की संख्या हमें निकालनी है। लिखिए, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। ठीक, लड़कियों की संख्या हमने कितनी मानी है? x। और लड़कों की संख्या कितनी मान ली हमने? लड़कों की संख्या बराबर 22। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए, टोटल में कितने विद्यार्थी दिए? 10 दिए हैं। मतलब ये विद्यार्थी है, मतलब इसमें क्या होंगे? लड़के होंगे और लड़कियों की संख्या होगी और हमने लड़कियों की संख्या कितनी? x मानी है और लड़कों की संख्या 22। तो x + 22 बराबर कितना हो गया? 10। पहला प्रथम शर्त से हमारा क्या है? प्रथम शर्त से ठीक क्या होगा? x + y बराबर 10। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये हमने बना लिया। अब हमें ग्राफ बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहां से बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, x और y के। x और y, अगर हमने x बराबर 0 धर दिया, आपको समीकरण क्या दिया? x + y बराबर 10। अगर हमने x बराबर 0 धर दिया यहां पर, तो y बराबर कितना हो जाएगा? हमारा 10 हो जाएगा। ठीक, यहां पर y बराबर कितना मिला? हमें 10 मिला। ठीक, ध्यान दीजिए, अगर हमने y बराबर 0 ले लिया, जहां पर x + y बराबर 10 है, अगर हमने y बराबर 0 धर दिया, उसमें x बोलिए कितना हो जाएगा? 10। ठीक, यहां आप ध्यान दीजिए, यह हुआ। यहां से बिंदु बोलिए आपके क्या होंगे? आपने 9th में पढ़ा है, बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? बिंदु के निर्देशांक ये हम आपको 10th में ही पढ़ाएंगे। बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, y। पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं, इसलिए बिंदु वाली क्या आ जाएंगे हमारे? 0,10 और दूसरा बिंदु आया 10,0। ये हमें 2 बिंदु यहां से मिले पहले शर्त से। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब दूसरी स्टेटमेंट क्या दिया है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब यहां से लिखिए, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से। ठीक, दूसरी शर्त क्या है? लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या कितनी दी है? y। अब हमें कंफ्यूजन यहां पर बच्चों को जनरली आता है कि हम 4 कहां जोड़ें? 4 अधिक मतलब जोड़ना है। ठीक, अब हम 4 किधर जोड़ें? ध्यान दीजिए, ये हमारा 4 किसके पास लिखा है? लड़कों की संख्या से। ठीक,
जिसके पास आपको अधिक या कम मिले उसी के पास आपको जोड़ना है। किसके पास अधिक मिल रहा है? लड़कों के पास, इसीलिए हम लड़कों में 4 जोड़ देंगे। लड़के हमारे बाई है, उसमें 4 जोड़ दीजिए। यहां से समीकरण बनाइए x माइनस बाई बराबर 4। ठीक, ध्यान दीजिए। अब यहां से आप बिंदु के निर्देशांक क्या निकालेंगे? x और y। ठीक, ध्यान दीजिए। अगर हमने x बराबर 0 ले लिया, x बराबर हमने 0 ले लिया, उसमें y बराबर लिया, कितना हो जाएगा? तो y बराबर माइनस, इधर आ जाएगा -4, y बराबर -4। ठीक, अब ध्यान दीजिए। अगर हमने x माइनस बाई बराबर 4 दिया है, ठीक, अगर हमने y बराबर 0 ले लिया, y की प्लेस में हमने 0 ले लिया है, उसमें x बराबर बोलिए कितना हो जाएगा? 4, y बराबर 0, x बराबर 4। ठीक, यहां से बिंदु बोलिए हमें कितने मिलेंगे? 0, -4 और 4, 0। x बराबर 4, y बराबर 0। पहला है 0, y बराबर -4। ठीक, आपको बिंदु मिल गए। यहाँ इस रेखा से आपको ये बिंदु मिला है और इस रेखा से आपको ये बिंदु मिला है। ठीक, अब क्या बनाएंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। इसको नोट कीजिए आप जल्दी से, या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आइए, पहला बिंदु यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं। क्या है? 0,10 और 10,0। और दूसरे समीकरण से हमें बिंदु दिया है 0, -4 और 4,0। ठीक, अब इसमें हम ग्राफ बनाते हैं। आइए, 2 मिनट रुकिए। बस ध्यान दीजिए, हमारा स्केल ध्यान दीजिए, ये है। ठीक, क्या बोलेंगे? ग्राफ बनाते हैं। ठीक, रुकिए 2 मिनट। ठीक, ये आपको दिया है। क्या करेंगे? बराबर डिस्टेंस में हम ले लेंगे, 10 है तो 11 ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आप क्या करेंगे? स्केल से 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लेंगे। यहाँ पर यह आपका कौन सा अक्ष है? यक्स अक्ष है, यक्स एक्सिस है। और यह आपका कौन सा है? अक्ष है एक्स डैश। मतलब इधर प्लस वाले होते हैं और इधर माइनस वाली संख्या होती हैं। ठीक, यहाँ पर भी हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पर क्या हो? +1, +2, +3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, अब नीचे ध्यान दीजिए, आपको क्या लेना है? माइनस में। ये आपका बाई अक्ष है, बाई अक्ष है। और ये आपका क्या है? बाई डैश। ये आपका बाई डैश है। नीचे आपको माइनस लेना है 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ये आपका जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं? 0,0, 0,0
जीरो है। वहाँ यहाँ पर एक्स बराबर भी जीरो है और वाई बराबर भी जीरो है। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, आपको ये जो डिस्टेंस है सब बराबर लेनी है। यहाँ क्या हुआ, 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, ध्यान आइए, पहला बिंदु क्या है, 0 0,10। एक्स पर आपको 0 जाना है और वाई पे जाना है 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं ये आपको कौन सा बिंदु का निर्देशांक हुए, 0,10। ठीक, अब दूसरा क्या है, एक्स पर हमें 10 जाना, वाई पे 0। वाई पे हमारा इस पे जा ही नहीं रहे, इस पे जाना हमें, तो आपकी निर्देशांक हो जाएंगे 10,0। पहला हमने बना लिया। अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हो गया। यह आपका पहला समीकरण से एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब दूसरी लाइन हमें कहाँ से ड्रॉ करनी, 0,-4। 0 है मतलब एक्स, और वाई पे हम कितना चला, -4, ये आया। तो आपकी निर्देशांक हो गया 0,-4। और दूसरा क्या है, 4,0। एक्स पे 4, 1 2 3 4, ये हुआ, और 0 वाई पे हम 0 जा रहे हैं, तो ये 4,0 हो गया। ध्यान दीजिए, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कीजिए। और इसको पूरे से बढ़ाते जाइए जिससे आपस में दोनों लाइन कट हो जाए। और ये जो हमारा कट बिंदु हो रहा है लाइन, ये हमारी जो दोनों लाइनें कट जहां पर होंगी वही हमारे क्या होंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या होगी। यहां से बोलिए कितना जा रहा है, ये हमारा 7 पे जा रहा है। कितना है, 7 पर। और यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 पे है। ध्यान दीजिए, ये देखिए, ठीक, ये कहाँ पे बिंदु काट रहा है, 7,3। यहां से एक्स आपको मिला 7 और वाई बराबर कितना मिला, 3 मिला। लिखे अतः लड़कियों की संख्या बराबर एक्स, और एक्स बराबर आपको कितना मिला है, 7। ये आपकी क्या है, लड़कियों की संख्या है। ठीक, अब हमने लड़कों की संख्या कितनी मानी थी, कि संख्या बराबर बाई, और बाई बराबर हमने क्या करा था, कितना लिया था, यहाँ पर 3। मतलब लड़कियों की संख्या आपकी स्कूल में 7 है, और लड़कियों की संख्या 7 है, और लड़कों की संख्या 3 है। ये आपका पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। इसको पूरा नोट कर लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आइए बच्चों, हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। हमें क्या दिया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले, सबसे पहले आप लास्ट वाली सवाल लाइन पढ़ेंगे। ठीक, लास्ट वाली लाइन पढ़िए। क्या बोला आपसे, पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखिए, माना, हल डाल लीजिए।
हल में क्या लिखेंगे, माना पेंसिल का मूल्य x रुपया, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए। ठीक, एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना माना है, x रुपए। तो ठीक, और कलम का मूल्य हमने कितना मान लिया, और एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपए। ठीक, जैसे हमने बोला आपको एक पेन आपको मिल रहा है 2 रुपए में, और एक कलम हमें मिल रहा है, पेंसिल मिल रही है 3 रुपए में। ठीक, अब हमने बोला हम 5 पेंसिल लाए हैं, 5 पेंसिल लाए हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने बोला 5 पेंसिल का मूल्य कैसे निकालेंगे आप, 5 गुणे एक पेंसिल का मूल्य, ऐसे करेंगे। वैसे ही यहाँ पर पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 5x। लिखिए, प्रथम शर्त से पहली शर्त जो आपको दी है, क्या बनाएंगे आप, पेंसिल कितनी है 5, तो 5, और एक पेंसिल का मूल्य कितना x, तो 5x प्लस, और कलम कितने हैं 7, और कलम का मूल्य कितना है 22 रुपया, 22 बराबर 50 रुपए। ठीक, अब यहां से इसके निर्देशांक निकालिए, x और y के। x और y, ध्यान दीजिए, इसको हमने सिंप्लीफाई और कर लिया, तो 5x बराबर क्या हो गया, 50 माइनस 7y, ये 5 हमारा मल्टीप्लाई में यहाँ पर है, डिवाइड में, ये हमने क्या बना लिया, यहाँ से एक इक्वेशन बना ली है। ठीक, क्या करेंगे इसमें, आप x बराबर 3 ले लीजिए। ठीक, अगर x बराबर आपने 3 लिया, उसको सॉल्व कीजिए। चलिए छोड़िए, इसको ना बनाइए, 2 मिनट। ठीक, आइए, और एक बार हम 10 ले लेंगे। आइए, ये समीकरण बना है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अगर हमने x बराबर 3 ले लिया, x के प्लेस में हम कितना धर देंगे, 3, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 15, ये हमारा 15 हुआ, प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक, ये हमारा 15 इधर प्लस में है, इस साइड में है माइनस में। लिखिए, 7y बराबर 50 माइनस 15, 50 में से 15 माइनस कीजिए, कितना मिलेगा आपको, 35। कितना मिला आपको, 35। तो 7y बराबर 35, ये 7 हमारा मल्टीप्लाई में है, तो हमारे इसमें कहाँ पे आ जाएगी, डिवाइड में। 7 से काटिए, 7 × 7, 7 × 5 35, y बराबर 5। यहाँ से y का वैल्यू आपको कितनी मिली, 5। ठीक, ये हो गया। अगर हमने x बराबर कितना 10 ले लिया, x के प्लेस में 10 ले लीजिए, तो 5 × 10 प्लस 7y बराबर 50। ये हमारा 5 का बड़ा 10 बार पढ़ेंगे 50, यहाँ कितना मिल जाएगा, 50। ये 50 हमारा प्लस में, इधर है माइनस में, 7y बराबर 50 माइनस 50, तो 50 में से 50 गया 0, 7y बराबर 0, तो y बराबर 0/7। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हमारे 0 ही मिल जाता है, तो यहाँ से बोलिए y बराबर 0। ठीक, ये आपको मिल गया। अब क्या करेंगे आप, इसके आप बिंदु के निर्देशांक बना लेंगे। क्या करेंगे, बिंदु के निर्देशांक बना लेंगे। बनाइए, बिंदु आपके क्या हो जाएंगे, 3,5, और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, और दूसरा बिंदु क्या है, 10,0। ठीक, ध्यान दीजिए,
अब ये हमारा प्रथम शर्त से जा। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 46 रुपए है। लिखिए द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से क्या होगा, 7 पेंसिल, हमने पेंसिल कितना माना, x रुपया, तो 7 का क्या कितना हो जाएगा, 7x प्लस, और एक कलम का मूल्य कितना है, 22 रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5/, और ये हमारा टोटल कितना रुपये बना रहा है, 46 रुपये, तो हमारा बराबर 46। ठीक, यहाँ से आपको बिंदु के निर्देशांक निकालिए। एक बार लीजिए x बराबर 8, क्या ले लेंगे, x बराबर 8 ले लीजिए, सॉल्व कीजिए। क्या आपको समीकरण दिया है, 7x प्लस 5/, इक्वल टू 46। x के प्लेस हमने धर दिया 8, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, 7 अट्ठे 56, 56 प्लस 5/, इक्वल टू 46। ठीक, अब हमारा 56 यहाँ प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में, तो लिखिए 5/, इक्वल टू 46 माइनस 56, 46 में से 56 माइनस कीजिए, देखिए बड़े में से छोटा माइनस कीजिए, 56 में से 46, 6 में से 6 गया 0, और 5 में से 1 गया 10, ओ 1 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, कितना बचा 10। लेकिन माइनस वाला हमारा बड़ा है, माइनस वाला क्या है, बड़ा है, इसलिए माइनस में आ जाएगा, -10। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हमारा 5/, तो बाई बराबर क्या हुआ, -10/5, 5 को काटिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो बाई बराबर कितना है, -2, बाई बराबर कितना आ जाएगा मेरा, -2। ठीक, इसको नोट कीजिए। अब हम दूसरा क्या करेंगे, x बराबर 3 ले लीजिए। अगर हमने x बराबर 3 ले लिया, उसमें सॉल्व कीजिए, क्या होगा सॉल्व में, 7x प्लस 5/, इक्वल टू 46। ठीक है, x बराबर 3 धरिए, x के प्लेस में 3 धर दिया, तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 7 या 21, 21 प्लस 5/, इक्वल टू 46, तो 5/, बराबर 46, यहाँ प्लस में, इधर है माइनस में 21, 6 में से 1 गया 5 बचा, और 4 में से 2 गया 2 बचा, 5/, ये हमारा बाई है। ठीक, तो बाई बराबर क्या हुआ, 25/5, ये 5 हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। ठीक, 5 को काटिए 1 से, 5 एकम 5, 5 25, जिससे हम नीचे काटेंगे उससे ही ऊपर काटेंगे, हमने 5 से नीचे काटा इसलिए 5 से ऊपर भी काटा है, 5 है, तो बाई बराबर कितना है, 5। तो दूसरा बिंदु हमें क्या मिला, 3,5। लिखिए, बिंदु बोलिए कि क्या हो जाएंगे हमारे बिंदु, हमारे हुए 8, -2 और 3,5। नोट कीजिए इसको। आप इसे नोट कीजिए, उतनी देर में मैं इंक डाल देता हूँ।
चलो ठीक है, नोट हो गया आपका। आइए हम इसका यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। बिंदु आपको क्या दिया है, 3,5 और दूसरा दिया है 10,0। यहाँ से आपको बिंदु मिला 8,-2 और 3,5। ठीक, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आपको एक्स पर ज्यादा से ज्यादा कितना जाना है, 5, और बाई पे एक्स पे आपको 10 जाना है, और बाई पे कितना जाना है, ज्यादा से ज्यादा 5। ठीक, उसी हिसाब से बनाते हैं ग्राफ। ये हम कौन सी लाइन बना रहे हैं, बाई एक्स, बाई एक्सिस। ठीक, और ये हमारी कौन सी अक्ष है, एक्स। ठीक, ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या हुआ, 0,0। ठीक, एक्स पर आपको 10 जाना प्लस में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये जो डिस्टेंस है सब तरफ बराबर होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और हमने 11 मान लिया। ठीक, और बाई पे हमें ज्यादा से ज्यादा जाना है 5। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1। ये हो गया हमारा 6, 7। अब माइनस में कितना जाना, -2। ये हुआ -1, -2, -3, -4। ये हमारा बाई डैश है, ये हमारा बाई अक्ष है, ये हमारा कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये हमारा कौन सा अक्ष है, एक्स डैश। यहाँ पर भी आ जाएगी -1 होगा, -2 होगा, -3, -4। ठीक, पहला बिंदु बोले 3,5, एक्स पर जा रहे हम 3, 1, 2, 3, ये हो गया 3, और बाई पे जा रहे 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5। ध्यान दीजिए, ये दोनों बिंदु हमारे कहाँ काटेंगे, ये हमारा 3 पे जा रहा है, और ये हमारा क्या है, 5। पहला बिंदु आपको कहाँ मिल जाएगा, ये मिलेगा। ठीक, पहला बिंदु आपको यहाँ मिलेगा कितना, 3,5। लिखिए, कितना हुआ, 3,5। और दूसरा बिंदु बोले 10,0, एक्स पर जाना 10, ये आपको 10 हो गया, और 0 बाई पे हमें चलना ही नहीं, मतलब इस पे जाना है। ये आपका बिंदु क्या होगा, 10,0। इन दोनों को मिला लीजिए आप। ठीक, ये आपका पहला लाइन हुआ। अब दूसरी समीकरण से आपको क्या लाइन मिला है, 8,-2। एक्स पर 8 जाइए, और बाई पे -2। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं। बाई पे हम 2 जा रहे हैं, और एक्स पर 8, तो ये हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, 8,-2। ठीक, यहां से ये आपको बिंदु मिला। ठीक, और दूसरा बिंदु क्या है, 3,5। एक्स पर 3 जाइए, बाई पर 5, 3,5। दूसरा बिंदु आपको यहां मिला।
ध्यान दीजिए, ये दोनों लाइन कहाँ पे काट रही होंगी आपस में, यही बिंदु है जहाँ पे लाइन काट रही होंगी। ठीक, यहाँ से ध्यान दीजिए, जहाँ पर दोनों लाइनें हमारी काटती हैं वही हमारा क्या होता है, हमारे सवाल का हल होगा। ठीक, पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। ठीक, दोनों लाइन यहाँ काट रही हैं, x बराबर 3, y बराबर 5। यहाँ से x बराबर आपको मिला 3 और y बराबर 5। हमने क्या माना था, पेंसिल की संख्या x लिखे आता है, पेंसिल की संख्या बराबर x, और x बराबर कितना है 3। ठीक, और कलम की संख्या बोले कितना माना था, एक कलम की संख्या, एक कलम की संख्या मूल माना था, का मूल्य बराबर x बराबर 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य बराबर कितना होना है बाई, और बाई बराबर कितना है 5 रुपये। ये आपका इसका आंसर है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तब इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करें, और जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप अपने बोर्ड पेपर की तैयारी और अपने दोस्तों को बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से करवा पाएँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी क्लास में। धन्यवाद।